जय हिंद दोस्तों। मानसिकता की बीमारी का उपचार करना होगा, जागरूकता को समाज में संचार करना होगा। मानसिकता की बीमारी का उपचार करना होगा, जागरूकता को समाज में संचार करना होगा। अगर बेटी को बचाना है, कुप्रथा को मिटाना है, तो इन दहेज के दीवानों का बहिष्कार करना होगा। तो जय हिंद दोस्तों, चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी के अंदर कि हेड और टेल, यानी ये सिक्का जो होता है, कॉइन्स जो होता है, जिसके दो फेस होते हैं, हेड और टेल, इनको मिला के क्या बनता है? एक सिक्का बनता है। तो दोस्तों, सिक्का कैसे चेंज होता है? सिक्का जब कहते हैं ना कि जब किसी का सिक्का चलने लग जाता है, यानी कि वो इंसान थोड़ा थोड़ा ऊंचाइयों पर चलने लग जाता है, तो वो इस सिक्के की ही रहमत होती है। तो आज आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर जो कॉइन्स वाले क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपने आज की 5-7 मिनट की क्लास लगा ली, तो आज के बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका गलत कभी भी नहीं होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि एक सिक्के के दो पहलू, आपने सुना भी होगा कि एक सिक्के के दो फेस होते हैं, एक को हेड बोला जाता है और दूसरी साइड क्या कहते हैं? टेल बोल देते हैं। यानी हेड और टेल, यानी चित और पट हिंदी में कह देते हैं। अब सिक्के से रिलेटिव क्वेश्चन कैसे आता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, तो अधिकतम पर्याप्तता क्या होगी? एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी सिक्के वाला क्वेश्चन आता है तो आपने बेस 2 लेना है। उसने पूछा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कितनी पर्याप्तता, यानी मैक्सिमम केस कितने हो सकते हैं? तो आपने 2 के ऊपर पावर 2 रखकर 4 आंसर दे देना है। अगर उसने बोला एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है, तो आपने 2 के ऊपर 6 रखकर 64 आंसर दे देना है। यही क्वेश्चन दोस्तों पीछे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है। अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए कि एक सिक्के को 7 बार उछाला जाता है, 8 बार उछाला जाता है, तो आपने 2 के ऊपर 7 रख दो, 2 के ऊपर 8 रख दो, तो इस तरह से 128, 256। तो दोस्तों आप क्या कर दीजिएगा? आंसर दे दीजिएगा। तो ये स्टेप जरूर याद रखिएगा सिक्के के बारे में, यहां से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि सिक्के से रिलेटिव और क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगला टाइप बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो क्या बताइए? तो हेड आने की पर्याप्तता बताइए, हेड आने की पर्याप्तता बताइए, टेल आने की पर्याप्तता बताइए। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब भी एक सिक्का एक बार उछलेगा, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो तो दोस्तों आपने 1/2 आंसर दे देना है। याद रख लीजिएगा, जब भी एक सिक्का एक बार उछाला जाएगा तो आपने 1/2 आंसर दे देना है। याद रखिएगा, चाहे हेड आने की पर्याप्तता पूछी है, चाहे टेल आने की पर्याप्तता पूछी है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो पूछा जाए कि 2 बार हेड आने की पर्याप्तता बताइए, 2 बार टेल आने की पर्याप्तता बताइए। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो बात करेंगे कि जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाएगा, तो 2 के ऊपर 2 रखा तो कितने केस बनते हैं? 4 केस बनते हैं, वो बनाएंगे। तो पहला केस दोस्तों, जब मैंने एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो पहली बार भी हेड आ सकता है, दूसरी बार भी हेड आ सकता है। जहां क्या होगा? दोनों बारी क्या आ सकता है? टेल आ सकता है।
यहाँ क्या होगा, पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया। यहाँ क्या होगा, पहली बार टेल आ गया और दूसरी बार हेड। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा। बनता है तो आप बनाकर दिखाइए। तो कहने का मीनिंग है ये वो 4 केस बनते हैं जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो वहां पर टेंशन मत लेना, स्टेटमेंट को बदल सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो ये सेम ही स्टेटमेंट होती है। कई बार पूछा गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो वहां पर बच्चा टेंशन ले लेता है कि ये तो मैंने किया ही नहीं हुआ, तो वही क्वेश्चन होता है। तो अब सीखिए, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 2 बार हेड आने की प्राप्यता। तो दोस्तों 2 बार हेड तो सिर्फ एक ही केस में आया है, तो आप आंसर क्या लिख दोगे, 1/4। नीचे हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी, टोटल संभावना कितनी बनती है, ठीक है, टोटल इवेंट्स। तो 4 है, 4 केस बने तो नीचे 4 आ जाएगा। ऐसे ही 2 बार टेल, तो 2 बार टेल कितनी बार आया है, ध्यान से देखिए, एक बार ही आया है, तो 1/4 इसका भी आंसर आ जाएगा। जैसे उसने पूछा कि कम से कम, क्वेश्चन दे दिया कि कम से कम एक बार हेड आने की प्राप्यता बताओ, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कम से कम एक बार हेड। तो कहने का मीनिंग कि उसके अंदर एक बार हेड जरूर होना चाहिए, कम से कम एक बार होना चाहिए। 2 बार हो चलेगा, 3 बार हो चलेगा। तो बताइए कौन कौन सा केस लेंगे। एक तो पहला केस लिया जाएगा, चाहे 2 बार है लेकिन कम से कम एक बार तो है ना। क्या बताओ ये दूसरा केस लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें तो एक बार भी हेड नहीं है, तो कम से कम एक बार होना चाहिए। इसमें है, इसमें भी है, तो कितने केस बन गए, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। और पूछ लेता कम से कम 2 बार हेड होना चाहिए। क्या पूछा, कम से कम 2 बार हेड होना चाहिए। तो यहां पर याद रखिएगा कम से कम 2 बार हेड, तो 2 बार हेड होना चाहिए, वही चलेगा। तो 2 बार हेड तो सिर्फ एक ही केस में है। तो ये कम से कम जो मिनिमम की कंडीशन है, मिनिमम जो आपसे पूछता है वहां से क्वेश्चन भी उठा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये थे जब एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक सिक्के को, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 2 बार हेड आने की प्राप्यता बताओ, 2 बार टेल आने की प्राप्यता बताओ, 3 बार हेड आने की प्राप्यता बताओ, 3 बार टेल आने की। इसी तरह कम से कम एक बार हेड आने की प्राप्यता, कम से कम 2 बार हेड आने की, कम से कम 3 बार हेड आने की, कम से कम 2 बार टेल आने की। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको एक ही स्टेप से सारे के सारे बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे कि जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो टोटल केस कितने, मैंने बताया था कि 2 के ऊपर 3 लगा दो। जब 3 बार उछालना है तो 2 के ऊपर 3 लगाया तो कितने केस बन गए, 8 केस बन गए। तो नीचे आंसर क्या लिखेंगे, इनका 8 लिखा जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। अब ऊपर की बात करते हैं। तो पहले तो सारे बच्चे 8 के 8 वो केस कैसे बनाओगे वो देखिए। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला तो क्या दोस्तों बताओ, तीनों बार हेड आ सकता है, यस। तीनों बार क्या आ सकता है, टेल। भाई पहली बार भी उछाला, दूसरी बार उछाला, तीनों बार ही हेड आ गया तो हो सकता है। तीनों बार क्या हो सकता है, टेल, या पहली बार हेड फिर टेल फिर हेड, या पहली बार टेल फिर हेड फिर टेल आ सकता है, या पहले 2 बार हेड आ जाए एक बार टेल आ जाए, पहले 2 बार टेल आ जाए एक बार हेड आ जाए, या पहले बार हेड 2 बार टेल, पहले बार टेल 2 बार हेड। तो ये दोस्तों 8 केस होते हैं जब एक सिक्के को 3 बार टॉस किया जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा देखो कि 2 बार हेड आने की। तो बताइए दोस्तों यहां पर 2 बार हेड किस किस में आया हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है।
उसके बाद इसमें तो ये 4 ही केस हैं, तो आप आंसर क्या लिखोगे 4/8 कट के क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे 3 बार हेड, तो बताइए 3 बार हेड कितनों में आया है, सिर्फ एक में ही आया है, तो आंसर 1/8 आ जाएगा। ऐसे ही कम से कम एक बार हेड, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कम से कम, तो कम से कम एक बार हेड, तो इसने कहा है कि इसमें से कितने केस हैं जिनमें कम से कम एक बार हेड है, तो बताइए एक बार हेड किसमें कम से कम एक बार होना चाहिए, ऊपर वाला तो चलेगा, कम कम मीनिंग ये होता है बी, कम से कम आप मुझे इतने रुपए दे दीजिए, ज्यादा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज होती है, तो यहां पर कम से कम एक, तो ये भी चलेगा, ये भी, ये सारे चलेंगे, बस ये दूसरे वाला नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक बार भी हेड नहीं है, तो टोटल केस कितने हो गए 7, तो जब कम से कम एक बार हेड पूछा गया है तो आंसर आएगा 7/8। फिर कम से कम 2 बार हेड, अब ध्यान से सीखिएगा, 20 में से कम 2 बार हेड होना चाहिए, वो चलेगा, तो पहला तो चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, तीसरा भी चलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार हेड है, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक कम से कम 2 बार हेड होना चाहिए, तो ये भी चलेगा और उसके बाद ये भी चलेगा, तो टोटल केस कितने हो गए 4/8, तो कट के आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो ये थे दोस्तों जो सिक्के पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लीजिएगा दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आए हैं, तो ये पूछे भी जाते हैं, आपको मैंने क्वेश्चन बनाने ही सिखा दिए कि भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी की सीरीज चलती जाएगी, आपको सारी क्लासें मिलती जाएंगी, अभी 2 ही क्लासें डाली हैं और डलेंगी, तो इस तरह स्टेप वाइज चलेंगे, क्वाइंस है, फिर आगे डाइस को लेकर आएंगे, फिर आगे हम कार्ड पर बात करेंगे, तो उसके बाद हम बॉल्स, रेड बॉल, थैले में से निकलती है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको सारे करवाए जाएंगे। तो बस दोस्तों अब इस वीडियो को हम यही स्टॉप करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।